हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हो? अब हम जा रहे हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना, द ह्यूमन रिप्रोडक्शन। जैसा कि आप सबको पता है कि ह्यूमन्स जो होते हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि इसमें गैमेट फॉर्मेशन होती है, फिर फर्टिलाइजेशन होता है। तो सबको पता है कि जो ह्यूमन जो होते हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग होते हैं एंड विविपेरस होते हैं। विविपेरस यानी कि ये यंग वंस को जन्म देते हैं, यानी कि बच्चे को जन्म देते हैं, तो उसे हम विविपेरस बोलते हैं। और ओविपेरस हम उसे बोलते हैं जो कि अंडे देते हैं। अंडे देने वाले ईग लेइंग को ओविपेरस बोलते हैं एंड जो यंग वंस को जन्म देते हैं उसे हम विविपेरस बोलते हैं। ठीक है, तो आइए हमने चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपना ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन ह्यूमन रिप्रोडक्शन इसमें हम क्या देखेंगे? सबसे पहले ह्यूमन्स जो होते हैं, ह्यूमन्स आर sexually reproducing sexually reproducing and viviparous animal। ह्यूमन जो होते हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं एंड विविपेरस होते हैं। इससे पहले हमने एनिमल किंगडम में आपको बताया ही था कि ह्यूमन नॉन कोऑर्डिनेट्स होते हैं, उसमें कुछ सेक्सुअल होते हैं, कुछ एसेक्सुअल भी करते हैं। लेकिन ह्यूमन जो है एनिमल्स के अंदर कुछ एसेक्सुअल करते हैं, कुछ सेक्सुअल करते हैं, लेकिन ह्यूमन जो है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग है एंड विविपेरस है। सेक्सुअली यानी गैमेट फॉर्मेशन होगा एंड विविपेरस। ठीक है, ये यंग वंस को जन्म देंगे। अब ये सेक्सुअल जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है इसमें कई सारे इवेंट आते हैं, जैसे कि ये इवेंट इंक्लूड करता है, सबसे पहले हम गैमेट की फॉर्मेशन करेंगे, फीमेल में भी गैमेट बनाएंगे, फीमेल गैमेटोफाइट से फीमेल गैमेट बनाएंगे, फिर मेल गैमेटोफाइट से मेल गैमेट बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम गैमेटोजेनेसिस करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम गैमेटोजेनेसिस अगर कर लिया, हमने गैमेट बना लिया, तो उस गैमेट को ट्रांसफर कभी करना होगा, तो उस गैमेट को हम ट्रांसफर करेंगे फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, तो उसको हम बोलते हैं इंसेमिनेशन। ठीक है, उसके बाद इंसेमिनेशन के बाद में जब इंसेमिनेशन हो जाएगा तो फिर क्या होगा, जो स्पर्म एंड ओवम फ्यूज होंगे उसे हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो ये सब इवेंट हम देखने वाले, फर्टिलाइजेशन होगा। फिर फर्टिलाइजेशन के बाद नेक्स्ट इवेंट क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो गया तो फिर अब वो जाके जो मोरुला ब्लास्टुला स्टेज आएगा, उसके बाद गैस्ट्रुला, फिर ब्लास्टोसिस स्टेज में वो यूटेराइन वॉल से मतलब इम्प्लांट हो जाएगी, तो उस स्टेज को पढ़ेंगे हम इम्प्लांटेशन के अंदर। फिर जब इम्प्लांटेशन हो जाएगा तो बेबी की मेच्योरिटी मतलब बेबी पूरा डेवलप्ड होगी, तो डेवलपमेंट वाला जो पीरियड होता है उसे हम गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, बेबी डेवलपमेंट। जो मतलब इम्प्लांटेशन के बाद में जितना डेवलपमेंट होगा तो वो बोलेंगे हम पीरियड को गेस्टेशन पीरियड। एंड फुली डेवलप्ड बेबी हो जाएगी तो उसके बाद जो हम पार्चुलेशन करेंगे यानी बेबी डिलीवर करेंगे, डिलीवरी ऑफ बेबी को हम पार्चुलेशन बोलते हैं। तो ये इंक्लूड करता है, देखते हैं क्या क्या इंक्लूड करता है। includes following events, जैसे कि पहला गैमेटोजेनेसिस में क्या होगा, हम फॉर्मेशन ऑफ गैमेट करेंगे, मेल में गैमेट बनाएंगे, स्पर्म एंड फीमेल में गैमेट बनाएंगे, ओवम। फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। इसके बारे में हम देखेंगे गैमेटोजेनेसिस में। जब हम गैमेटोजेनेसिस पढ़ाएंगे तो पूरा पहले मेल गैमेटोजेनेसिस देखेंगे, फिर फीमेल गैमेटोजेनेसिस देखेंगे,
ये पहला हुआ। उसके बाद अगर हमने गैमेट बना लिया है तो अब गैमेट को ट्रांसफर भी तो करना होगा फीमेल गैमेट और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। तो जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में उस गैमेट को ट्रांसफर करेंगे तो उस प्रोसेस को बोलते हैं इंसेमिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट जो होगा इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन में क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट इनटू फीमेल जेनेटिक ट्रैक्ट। ट्रांसफर of male gamete in female genital tract। फीमेल जेनेटिक ट्रैक्ट में हम ट्रांसफर कर देंगे उस मेल गैमेट को। अब जब मेल गैमेट ट्रांसफर हो जाएगी तो ये क्या होगा? फिर फ्यूजन होगा। जो मेल गैमेट का फीमेल गैमेट से फ्यूजन होगा, उस फ्यूजन को हम जब फर्टिलाइजेशन होगा तो उस फ्यूजन को फर्टिलाइजेशन कब होगा? ठीक है, जो फ्यूज करेंगे उसका फर्टिलाइजेशन होगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होगा? ये सब हमें नेक्स्ट मतलब अच्छे से पढ़ने वाले डिटेल में अब देख लीजिए क्या क्या इंक्लूड होगा। फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन of male and female gametes। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। इसमें मेल एंड फीमेल गैमेट आपस में दोनों फ्यूज करेंगे। कहाँ फ्यूज करते हैं? जनरली आपको पता है तो फीमेल गैमेट आके एम्बुला में स्टोर रहती है और उसके बाद जो मेल जो होता है अपना फीमेल जेनेटिक ट्रैक्ट में हमने डाला है वहाँ से वेजाइना से मूव करते हुए एम्बुला में जाता है। उसके बाद दोनों फ्यूज करते हैं तो फ्यूजन होता है एम्बुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, वहाँ से फिर अब फर्टिलाइजेशन के बाद में वो जो होता है जाइगोट बनता है। और जाइगोट बनने के बाद इसके आगे लिख लीजिए फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट फीमेल गैमेट एंड फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट हो गया। ठीक है, जाइगोट बना है। अब जाइगोट का क्या होगा कि क्लीवेज बनेगा। क्लीवेज डिवीजन होगा तो 1 से 2 सेल बनेगा, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 तो मोरुला स्टेज आएगा। मोरुला बाद फिर ब्लास्टुला स्टेज, फिर गैस्टुला स्टेज, फिर उसके बाद आती है ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में वो क्या करती है? इम्प्लांट हो जाती है हमारी यूटेरस से, मतलब कि फीमेल के यूटेरस से इम्प्लांट हो जाएगी, यूटेराइन कैविटी से इम्प्लांट हो जाएगी तो उसे हम बोलेंगे इम्प्लांटेशन। तो फर्टिलाइजेशन का नेक्स्ट होगा इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन में क्या होगा? अटैचमेंट ऑफ blastocyst with uterine walls। यूटेराइन वॉल से अटैच हो जाएगा ब्लास्टोसिस्ट। यानी ब्लास्टोसिस्ट कैसे बना था? जाइगोट डिवाइड हुआ था क्लीवेज डिवीजन में हम आपको पढ़ाएंगे इम्प्लांटेशन से पहले भी। तो जाइगोट मोरुला स्टेज में गया, फिर ब्लास्टुला स्टेज में, फिर ब्लास्टोसिस्ट आया, फिर ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट हो गया, इम्प्लांटेशन हो गया। अब इम्प्लांटेशन के बाद क्या होगा? इम्प्लांट हो गया बेबी, उसके बाद क्या होगा? वो मतलब कि वो क्या है बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड चलेगा, बेबी की डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट ऑफ बेबी, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो लिख दो, बेबी नहीं बोल सकते हैं तो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो ये होगा गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड, गेस्टेशन पीरियड में क्या होगा? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा। ठीक है, यूटेराइन कैविटी में जब अटैचमेंट हो गया तो उसके बाद एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा। एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बाद क्या होगा? पार्चुलेशन होगा। नेक्स्ट जब फुली डेवलप्ड एम्ब्रियो हो जाएगा तो पार्चुलेशन किया जाएगा। नेक्स्ट
पार्चुएशन। पार्चुएशन क्या करते हैं हम? डिलीवरी ऑफ fully developed embryo। डिलीवरी ऑफ फुल्ली डेवलप्ड बेबी तो आप ये भी बोल सकते हो। अब फुल्ली डेवलप जब चाइल्ड हो जाएगा उसको हम क्या करेंगे? पार्चुएशन कर देंगे, ठीक है, बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, पार्चुएशन हो गया। अब क्या होता है कि इसके साथ साथ में कुछ डिफरेंसेस भी देखने को मिलता है। सब डिफरेंसेस हम लोग को देखने को मिलता है फीमेल एंड मेल में। क्या होता है कि मेल में क्या होता है, फीमेल जो गैमेटोजेनेसिस है वो स्टार्ट होता है आफ्टर द प्यूबर्टी, लेकिन फीमेल में क्या होता है, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही वो स्टार्ट हो जाता है गैमेटोजेनेसिस। लेकिन मेल में गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है आफ्टर द प्यूबर्टी। एक पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस ये है कि जो मेल होता है उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस थ्रू आउट द लाइफ चलती रहती है, लेकिन फीमेल में एक सर्टेन एज के बाद में आ जाता है उनका मेनोपॉज स्टेज, यानी कि अराउंड 50 के एज में उनमें मेनोपॉज स्टेज आ जाता है, जिसके बाद में उनका डेवलपमेंट नहीं होता है एम्ब्रियो का, ठीक है। तो उसका देख लेते हैं सम डिफरेंसेस। नेक्स्ट स्लाइड हम देख लेते हैं सम रिमार्केबल डिफरेंसेस। दो डिफरेंसेस आप याद कर लेना। पहला, जो मेल में होता है वो गैमेटोजेनेसिस थ्रू आउट द लाइफ चलती है, लेकिन फीमेल में जो गैमेटोजेनेसिस है स्टॉप हो जाती है आफ्टर सर्टेन एज, यानी अराउंड 50 के एज में उनमें स्टॉप हो जाती है। लिख लीजिए, इन मेल गैमेटोजेनेसिस occurs throughout life, but in female stops at certain age, around 50 years, ठीक है। नेक्स्ट लिख लीजिए आप कि जो मेल होता है उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है आफ्टर प्यूबर्टी, लेकिन फीमेल में एम्ब्रियोनिक स्टेज में। इन मेल स्पर्मेटोजेनेसिस starts after puberty, यानी 13-14 साल के बाद में, प्यूबर्टी के बाद में स्टार्ट होता है। प्यूबर्टी but in female starts in embryonic stage। एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही फीमेल में स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे सेक्स ऑर्गन। सेक्स ऑर्गन मेल में क्या प्रेजेंट होता है, फीमेल में क्या प्रेजेंट होता है, फ्लो चार्ट के थ्रू हम देखने वाले हैं। तो ये नेक्स्ट स्लाइड लेना पड़ेगा क्योंकि स्लाइड बहुत कम पड़ जाएगा हमारे लिए। यहाँ तो आप देख लो, ये यही स्टार्ट करते हैं हम सेक्स ऑर्गन। सेक्स ऑर्गन दो प्रकार होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स organ and secondary sex organ। जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं उनको एसेसरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं।
एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन। एक्सेसरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इससे हेल्प करते हैं हमारे गैमेट ट्रांसफर में, ठीक है, पैसे प्रोवाइड करते हैं। ये क्या करते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स फॉर्मेशन करते हैं इन इसमें गैमेट फॉर्मेशन एंड सम हार्मोन्स। इसीलिए हम इसको बोलते हैं एसेंशियल, यानी एसेंशियल है, एसेंशियल सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल में क्या होता है, फीमेल में क्या होता है, ये देख लेते हैं। इनमें जो स्टेज होती है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस, फीमेल में ओवरीज होती है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। टेस्टिस में बनेगा स्पर्म फॉर्मेशन एंड सेक्स हार्मोन एंड्रोजन सेक्स हार्मोन एंड्रोजन। एंड फीमेल में इसमें बनेगा ओवम एंड एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। अब आता है सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन में, एसेसरी बोलते हैं, इसमें मेल देख लो और फीमेल में आप देखेंगे। मेल के अंदर, मेल में क्या होगा, ये क्या करेंगे, पैसे प्रोवाइड करेंगे और हेल्प करेंगे फर्टिलाइजेशन में, ठीक है। इसमें एपिडिडाइमिस वास्ट डिफरेंस प्रोस्टेट सेमाइनल वेसिकल बल्बोरेक्टल ग्लैंड, आपको पूरा नाम लिखा दूं मैं, ठीक है। इसको कॉपर्स ग्लैंड बोलते हैं, कॉपर्स ग्लैंड एंड पेनिस, ठीक है। इसमें फीमेल के अंदर वेजाइना होती है, फीमेल में वेजाइना, फैलोपियन ट्यूब एंड यूटेरस। ये फीमेल का सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है जो कि गैमेट को ट्रांसफर करने में एंड जो पैसे प्रोवाइड करते हैं गैमेट ट्रांसफर में, ठीक है। और मेल में है डिफरेंट प्रोस्टेट सेमाइनल वेसिकल बल्बोरेक्टल ग्लैंड, जिसे कॉपर्स ग्लैंड बोलते हैं, एंड पेनिस। इसके साथ में आप लिख दीजिए बार्थोलिन ग्लैंड, ठीक है भाई, ठीक है बेटा। यहाँ पे आप लोग पढ़ के आना। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे स्टार्ट करेंगे मेल गैमेटोजेनेसिस, उसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करेंगे, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर नेक्स्ट चैप्टर ऐसे प्रोसीड करेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट।